सह्याद्री, सर्वसामान्य जनतेचा बुलंद आवाज, अचूक निर्भीड सडेतोड। प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने आपको इंट्रोडक्शन किया। मेरा तरफ से मैं महाबलेश्वर में आकर के हमारे मीडिया के साथियों से मिलने का जो मौका मिला, मैं आप सबका नमस्कार करता हूं। जैसे हमारा बहुत सीनियर साइंटिस्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने कहा कि महाबलेश्वर में एरोप्लेन से उड़ के बादलों को तलाशने का जरूरत नहीं है, क्योंकि महाबलेश्वर ही अपने आप में 4000 फीट से ऊपर है। तो यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन जो वेस्टर्न घाट में जिस तरीके से जो क्लाउड का फेनोमेनन होता है, यहाँ एटमॉस्फेयर का जो वातावरण है, यहाँ नेचुरली महाबलेश्वर में इसका स्टडी करने का बहुत ही सुविधा है। इसलिए ये हाई एल्टीट्यूड क्लाउड फिजिक्स लेबोरेटरी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस संभालने के बाद पहली बार यहाँ महाबलेश्वर में आना हुआ। पुणे में जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में तो मैं विजिट कर चुका हूँ, और उसी का ये एक ब्रांच सेंटर है। आप सबको मालूम है, हमारे जो पूरे भूमंडल में जो वातावरण है उसको स्टडी करने का जिम्मेदारी अर्थ साइंसेस में है। जैसे हम हाइड्रोस्फीयर देखते हैं, सागर, जो सागर और उसके अंदर ओशन एंड बीनीथ द ओशन, उसका स्टडीज हमारा मंत्रालय करते हैं। फिर एटमॉस्फेयर का, क्लाइमेट का जो बिहेवियर है, मौसम का जैसे स्टडी करना होता है। आपको मालूम है, मौसम विज्ञान जो आपको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से जितना जो मौसम के बारे में जानकारी देते हैं, उसका साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज, मॉडलिंग ये करते हैं हमारा एक यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल जो ये मेट्रोलॉजी है। और फिर दिल्ली में नेशनल सेंटर फॉर मीडियम फोरकास्टिंग सिस्टम जो वहां बना है नोएडा में। और ये महाबलेश्वर का हाई एल्टीट्यूड क्लाउड हाई एल्टीट्यूड क्लाउड फिजिक्स का जो यहां से उसका पूरा सोर्स डेटा यहां से मिलता है। मैं आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा है कि भारत क्लाइमेट स्टडीज में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। हम लोगों ने अपने साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से कई चीज प्राप्त कर चुके हैं, और इंडिया का जो मॉडलिंग है उसको पूरा दुनिया भी विश्वास करते हैं। और ये एक ग्लोबल कम्युनिटी है, उसमें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हमारे जो डीजी है आईएमडी के, वो वहां वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 9 सालों में तो और हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। एक दो इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ महाबलेश्वर में लगे हैं, एक दो इंस्ट्रूमेंट अभी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो भी आने वाले दिनों में हम अपना बनाएंगे। तो बेसिकली बादल के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बादल का जो बिहेवियर है वो जो है सीधा सीधा इंसान का जिंदगी को प्रभाव पड़ता है। बारिश से लेकर के आंधी तूफान, यहाँ किस प्रकार से प्रेशर होता है, टेम्परेचर आते हैं, किसानों के लिए बहुत अहम है, आम लोगों के लिए। और मौसम की वजह से हमारा इकोनॉमी में, आम लोगों की जिंदगी में क्या प्रभाव है। और किसानों के लिए, जैसे मैंने कहा, हमारे मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ तालमेल करके किसानों को पूरा हम फायदा पहुंचाते हैं, जानकारी देते हैं। उसी प्रकार से कोस्टल में जो फिशरमैन है, आज के दिन में हमारे मछुआरे अंधाधुंध फंसने का कोई चांस नहीं है। पहले क्या होते थे, हमारा मछुआरे डीप ओशन में, सागर के अंदर जाते थे, उसको खबर नहीं थे
उनको जानकारी नहीं था तो वो फंस गए। ऐसे होते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल पूरा वो वेव्स का, ओशन टाइड्स का, उसका सारा कहाँ तूफान आने वाला है, क्या है, पूरा जानकारी दे देते हैं। और साथ साथ कौन से समय में कौन सा मछली कहाँ मिलेगा ये भी हम सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी दे देते हैं। मान लो कि हमारे मुंबई से आगे 50 किलोमीटर आगे एक पर्टिकुलर जगह में टूना मिलेगा, तो उसी समय बता देगा कि इतने बजे आप अपना वेसल लेकर के यहां पहुंचे, यहां टूना पकड़ सकते हैं। तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए, ब्लू इकोनॉमी जो कहते हैं, कि हमारा लगभग अभी 2% से भी कम है टोटल जीडीपी में ब्लू इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन। ब्लू इकोनॉमी वाले सागर का रिसोर्सेस का हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, उसको आगे ले जाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ब्लू इकोनॉमी के लेकर के कॉन्सेप्ट है उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग जोर से लगे हुए हैं और कई हमने अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। आने वाले दिनों में डीप ओशन के अंदर में जो रिसर्च है उसको और आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक सबमर्सिबल वहां चेन्नई में बना रहे हैं। तो वो लगभग 6 किलोमीटर नीचे सागर के अंदर तक जाएगा। वो अगले 2 सालों तक में कंप्लीट होने का संभावना है। मैंने जाके कुछ रिव्यू करके आया। तो हमसे 2-3 देश होगा दुनिया में जो इतना डीप तक अंदर हमारा सबमर्सिबल मशीन भेजेंगे, उसमें आदमी होकर, मैन होगा, हमारा साइंटिस्ट रिसर्चर्स अंदर बैठ करके जा सकते हैं। ताज्या बातम्या, सखोल विश्लेषण, विशेष मुलाखती पाहण्यासाठी सत्य सह्याद्री YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि हो, बेल आयकॉन दाबायलाही विसरू नका।